Startup versus MNC. Which is better for better salary, job stability and self growth? तो आज ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक कभी ना कभी आईटी प्रोफेशनल ने अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर डिस्कस किया होगा कि स्टार्टअप बेटर है कि एमएनसी। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल द टेक इंजीनियर और आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे स्टार्टअप के बेनिफिट्स और एमएनसी के बेनिफिट्स। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर मोर सच वीडियोस। तो देखते हैं स्टार्टअप और एमएनसी में हमारे लर्निंग कर्व कैसे होते हैं। सो इन स्टार्टअप यू विल लर्न अ लॉट। बेसिकली अ डेवलपर और अ पर्सन वियर्स मल्टीपल हैट्स। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आपको डेवलप का काम आना ही चाहिए। अब बैकएंड डेवलपर है तो थोड़ा बहुत यूआई भी सीख लो, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इवन माई ब्रदर वर्क्स एज अ बैकएंड डेवलपर इन अ स्टार्टअप, बट अब वो मुझे बताता है कि वो डिप्लॉयमेंट करना भी सीख गया है AWS में, जो बेसिकली डेवऑप्स टीम का काम है। और अब वो थोड़ा बहुत यूआई भी सीख रहा है। क्यों? क्योंकि यूआई बंदे पे डिपेंडेंसी खत्म करना है। सो बहुत ज़्यादा काम होता है स्टार्टअप में, बट एट द सेम टाइम ट्रिमेंडस लर्निंग होती है और आपका जो लर्निंग कर्व होता है वो बहुत स्टीप होता है। वेयरएज इन एमएनसी आपका लर्निंग और आपका वर्क बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर आप एज अ बैकएंड डेवलपर हायर किए गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक सीमित है। डेवऑप्स के लिए अलग टीम होती है, यहाँ तक कि यूआई डेवलपमेंट के लिए भी अलग टीम होती है। जैसे कि मैं बैकएंड डेवलपर थी TCS में, तो मेरा काम था ओनली एंड ओनली बैकएंड। तो जावा रिलेटेड या बैकएंड रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैं हैंडल करती थी। द मोमेंट इट रीच टू डेवऑप्स पीपल, सो भाई हमारा काम वहाँ ख़त्म हो जाता था। लेकिन फिर भी हमारे पास सेल्फ लर्निंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, जैसे कि उनके इंटरनल पोर्टल होते हैं, कंपनी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। इधर जैसे अगर मैं बैकएंड हूँ तो बैकएंड रिलेटेड, और अगर मैं कुछ दूसरे सर्टिफिकेशन करना चाहूँ तो। हाँ, ये बात है कि स्टार्टअप की तरह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं आएगा, बट यू कैन गेट सर्टिफिकेशन जो कि भाई मार्केट में थोड़े कॉस्टली होते हैं। एंड सिंस कंपनी स्पॉन्सर करती है तो थोड़ा वो बैलेंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई अगर कोई बंदा है, अगर वो स्टार्टअप ज्वाइन करता है तो उसका लर्निंग कर्व बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वेयरएज एमएनसी वो एक मोर स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेगा। तो इफ़ यू हैव अ चांस टू चूज बिटवीन अ स्टार्टअप एंड एमएनसी, तो आई विल सजेस्ट यू टू चूज अ स्टार्टअप, क्योंकि सही में सीखने के लिए बहुत मिलता है। तो अब देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस और वर्किंग आवर्स कैसे वेरी करता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि स्टार्टअप में बहुत काम कराते हैं, तो भाई वर्क लाइफ बैलेंस का तो कोई सीन ही नहीं है। कभी कभी 10 से 12 घंटे भी स्ट्रेच करना पड़ता है। बेसिकली जो भी काम, जिसकी भी ओनरशिप आपने ली है, उसे आपको कंप्लीट करना है विद स्टिपुलेटेड टाइम। बट जनरली एमएनसीज में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग टीम होती है और जनरली लोग 9 to 6 फॉलो करते हैं। आपको प्रॉपर पब्लिक हॉलीडेज, जो कि एक एमएनसी में शायद 8 to 10 का रूल है, वो मिलते हैं। वीकेंड्स वर्किंग बहुत कम एमएनसी में ऐसा होता है जहाँ वीकेंड वर्किंग होते हैं। एंड यू विल हैव दैट स्लाइट बैंडविड्थ, क्योंकि भाई कितना भी बोल ले, क्लाइंट बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ देता है हमारे मैनेजर्स को। तो अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूँ तो एमएनसीज में आपका वर्क लाइफ बैलेंस स्लाइटली बेटर रहेगा स्टार्टअप से। तो बात करते हैं द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो कि है सैलरी। अगर मैं स्टार्टअप की सैलरी कंसीडर करूं तो स्टार्टअप इनिशियली हायर पैकेज प्रोवाइड करती है विद ई शॉप्स। तो ई शॉप्स का फंडा ये है कि अगर आपका स्टार्टअप अच्छा ग्रो कर रहा है सो इवेंचुअली उसकी वैल्यूज़ भी ग्रो करेंगी। वेयरएज एमएनसी जिनका कि इनिशियल पैकेज एक फिक्स रहता है। और कंपैरेटिवली अगर हाइक्स की भी बात की जाए तो जनरली देखा गया है कि भाई एमएनसी के हाइक सिंगल डिजिट के होते हैं, वेयर स्टार्टअप उनके हाइक वेरी करते हैं एंड मोस्टली डबल डिजिट हाइक होते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे स्टार्टअप लीड कर रहा है। सो अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि है जॉब स्टेबिलिटी विद करेंट मार्केट सिनेरियो।
So right now in 2025 many startup are struggling for funds. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक स्टार्टअप था ब्लू स्मार्ट. सो वो स्टार्टअप एक्चुअली लैक ऑफ फंडिंग के कारण नहीं बट मिसयूज ऑफ फंडिंग के कारण बंद ही हो गया. सो जॉब स्टेबिलिटी, whereas MNCs are more stable because they have multiple clients and more cash reserves. But layoffs तो वहाँ पे भी होते हैं, हालांकि स्टार्टअप के कंपैरिजन में layoffs कम होते हैं. So if stability is your top concern, then MNC wins here. So अब देखते हैं long term impact on career. So startup will make you adaptable, problem solving, and you will have in-depth knowledge of the subject. Whereas in MNC, you will be process-oriented, compliance-oriented, and you will have global exposure. So, if you are young, hungry to learn, okay with the risk and can hustle, then go with startups. So, if you are someone who prefer structured growth, better work-life balance, and जॉब सिक्योरिटी, देन यू शुड गो फॉर MNCs. तो भाई एक प्रो टिप, पहले स्टार्टअप का एक्सपीरियंस ले लो फॉर बेटर लर्निंग एंड बाद में MNC का फॉर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एंड जॉब सिक्योरिटी. तो आई होप इस वीडियो में आपके स्टार्टअप और MNC से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए हैं. सो कमेंट बिलो वेदर यू प्रेफर अ स्टार्टअप और एन MNC. So don't forget to like this video and share it with your friends. और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या प्रिफर करेंगे, स्टार्टअप और MNC.